बात करेंगे जम्मू कश्मीर की कि किस तरह से जम्मू कश्मीर जो हमारी एक रियासत है ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन करके उस दौरान हमारे सामने आई जब पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। देखो होता ऐसा है कि जम्मू कश्मीर जो है मैं शॉर्ट में बताऊंगा आप लोगों को। ये लाहौर दरबार का पार्ट हुआ करता था। लाहौर दरबार जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के और महाराजा रंजीत सिंह के बीच दरमियान एक बहुत बड़ा जंग हुआ, एक बहुत बड़ा वार हुआ, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि ब्रिटिशर उस टाइम पर जिसके साथ भी जंग किया करते थे तो अगर वो आदमी जंग में हार जाता था, वो राजा था, वो उससे कुछ पैसे लेते थे। तो अब मसला ये था कि उस टाइम पे लाहौर दरबार के पास इतना पैसा नहीं था कि लाहौर दरबार जो है उनको उतना अमाउंट पे कर सकता। सो लाहौर दरबार ने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे कि ये जो एरिया है हमारा आज का जम्मू कश्मीर, ये सारा एरिया एज अ वार इंडिपेंडेंटली हम ब्रिटिशर्स को देंगे। क्योंकि जब जंग होता है तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई जंग आपने शुरू की, हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं था, अब जो हमारा नुकसान हुआ है ये आपने भरपाई करना है। सो ये पूरा एरिया जब ब्रिटिशर्स को देने की बात आई तो वहाँ पर बात रखी गई पैसे की कि लगभग 75 लाख रुपीज़ जो है वो या ब्रिटिशर्स को दिया जाए या इतना एरिया लिया जाए। अब क्योंकि लाहौर दरबार के पास इतना पैसा था नहीं उस टाइम पे, तो उस टाइम एक पर्सन की एंट्री होती है जिनका नाम था महाराजा गुलाब सिंह, जो उस टाइम पे जम्मू के राजा थे। 5 लाख रुपीज़ हैं, ये मैं ब्रिटिशर्स को पे करता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे जम्मू कश्मीर का एक अलग राजा घोषित किया जाए। और ऐसा ही होता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो वो साइन की जाती है महाराजा गुलाब सिंह जी के और ब्रिटिशर्स के दरमियान, और इसके बाद जम्मू कश्मीर को एक अलग एक वाइड स्टेट बनकर जम्मू कश्मीर का राजा बना दिया जाता है महाराजा गुलाब सिंह जी को। ये 1846 में एक नया मुल्क आप बोल सकते हैं कि उसने बन करके तैयार। अब ऐसा ही चलता रहा। महाराजा गुलाब सिंह जी आए, उनके बाद महाराजा रंजीत सिंह जी आए, फिर महाराजा प्रताप सिंह जी आए, और लास्ट में हमारे महाराजा हरि सिंह जी जब आए 1925 में, उन्होंने इस गद्दी को संभाला। तो उन्होंने सबसे बेहतरीन काम जो वो एजुकेशन को लेके महाराजा हरि सिंह जी ने बहुत काम किया है। आज की सरकारें भी हमारी डेमोक्रेसी में इतना काम नहीं कर पा रही जितना महाराजा हरि सिंह जी ने एजुकेशन को लेकर। उन्होंने ही यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट का कंसेप्ट लाया था, क्योंकि जब यहाँ पर नौकरियों की बात आती थी तो बाहर की स्टेटों में अच्छी एजुकेशन हुआ करती थी, तो जो भी बड़े ऑफिसर थे वो बाहर के स्टेट के हुआ करते थे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए महाराजा हरि सिंह जी ने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट का कंसेप्ट लाया कि जो भी यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट होगा वही यहाँ की गवर्नमेंट सर्विसेज को एंजॉय कर पाएगा। लेकिन बहरहाल 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, उस टाइम तक जम्मू कश्मीर का अलग मुल्क था। और उसके बाद तो अक्टूबर के महीने में कश्मीर में कुछ ट्राइबल्स, कहा जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी की सपोर्ट से उन्होंने हमारे कश्मीर पे हमला कर दिया। जिसके बाद जम्मू कश्मीर की आर्मी ने काफ़ी अच्छा वहाँ पर उनके साथ उनका एक वार हुआ, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर की आर्मी काफ़ी कम थी एज कम्पेयर टू उस टाइम की पाकिस्तान की आर्मी से, सो कम्पीट अच्छी से नहीं हो पाया। सो महाराजा हरि सिंह जी ने ये डिसाइड किया कि हमें अब इंडिया की हेल्प चाहिए, मिलिट्री हेल्प। लेकिन इंडिया ने हेल्प करने में एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि हम तभी आपकी हेल्प करेंगे अगर आप इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाए, क्योंकि ऐसे तो दूसरे मुल्क पर अटैक हुआ, हम क्यों आपकी हेल्प करेंगे। सो महाराजा हरि सिंह जी के पास अपनी जनता को बचाने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन, एक डॉक्यूमेंट हुआ करता था उस टाइम पे, जिसमें महाराजा हरि सिंह जी ने साइन किए 26 अक्टूबर 1947 को। और जम्मू कश्मीर जो है एक पार्ट बना इंडिया का, और इसी के साथ इंडियन आर्मी जो है वो यहाँ पर पहुँचती है और पाकिस्तान के साथ इंडो पाक वार होता है कश्मीर को लेकर कि पहला जंग था जो कश्मीर को लेकर के हुआ, और इस तरह से जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया। इसके बाद और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई हमारे कश्मीर शो, उनको हम फिर से एक बार नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।